हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन अध्ययन चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 4 सोशल स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 5 द साउदर्न प्लेट्यू का पार्ट 2। अभी तक आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं पढ़ा है तो ऊपर वाले आई लिंक बटन से पार्ट 1 पढ़ लीजिए। तो पार्ट 1 में हम लोगों ने पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में पढ़ा, प्रायद्वीपीय पठार के बारे में हम लोगों ने जाना एंड फिर ये पठार के दो भागों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, द सेंट्रल हाईलैंड और द डेक्कन प्लेट्यू, जिसमें हम लोगों ने सेंट्रल हाईलैंड के दो भागों के बारे में जाना, मालवा प्लेट्यू और छोटा नागपुर प्लेट्यू। फिर हम लोगों ने डेक्कन प्लेट्यू के बारे में पढ़ा। साथ ही हम लोगों ने ये भी जाना कि डेक्कन प्लेट्यू में कौन कौन सी नदियों का उद्गम स्थल है, और हम लोगों ने ये जाना कि उस रीजन में लाइफ जो है, ज़िंदगी जो है वो कैसी है, छत्तीसगढ़ की ज़िंदगी जो है वो कैसी होती है, छत्तीसगढ़ जो है वो किस लिए फेमस है, वहाँ पर क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश, झारखंड, इन सभी के बारे में हम लोगों ने पार्ट 1 में पढ़ा। तो पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे कर्नाटका के बारे में। बात अगर कर्नाटका की जाए तो कर्नाटका जो है वो महाराष्ट्र के साउथ के साइड में ये पड़ता है, दक्षिण वाले इलाके में महाराष्ट्र के पड़ता है कर्नाटका। और वहाँ के एग्रीकल्चरल क्रॉप्स की बात की जाए तो वहाँ पे कौन कौन से फसल जो है वो ज़्यादा उगाए जाते हैं, तो वो रागी है, जौर है, कॉटन है और शुगर केन है। कर्नाटका में कई सारे इंडस्ट्रीज लगे हुए हैं जहाँ पर कई सारे सामानों को बनाया जाता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, एयरक्राफ्ट्स, वॉचेस, घड़ी इत्यादि। एंड कर्नाटका के कैपिटल की बात की जाए तो बेंगलुरु है, जहाँ पे कई सारे इंडस्ट्रीज़ हैं। इंडस्ट्रीज़ का मतलब उद्योग हो गया, कारखाना हो गया। कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ की बात की जाए कर्नाटका की तो मैसूर है, मैंगलोर है, हुबली है, बेलरी है और धरवार है। और कुछ मोनूमेंट्स, स्मारक की बात की जाए तो गोल गुम्बद, बीजापुर मैसूर पैलेस जो मैसूर में है, दारिया दौलत बाग जो श्रीरंगपटना में है। और वहाँ पर कुछ फेमस वाटरफॉल है, जलप्रपात है, जैसे सिवान समुद्र फॉल और जॉग फॉल जो काफ़ी प्रचलित है। वहाँ के लोग कन्नड़ लैंग्वेज में बातें करते हैं। वहाँ के लोग के कपड़े की बात की जाए तो वही लोग लुंगी और शर्ट्स, और महिलाएं जो है वो साड़ी पहनती हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के कैपिटल की बात की जाए तो हैदराबाद है। आंध्र प्रदेश की स्टेट गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि वहाँ का जो नया कैपिटल बनेगा वो अमरावती बनेगा, अमरावती सिटी बनेगा नया कैपिटल। आंध्र प्रदेश के लगभग लोग जो है वो फार्मर्स हैं, किसान हैं, जो कई सारे फसल उगाते हैं, जैसे राइस, जौर, टोबैको, शुगर केन और ग्राउंडनट। और वहाँ के लगभग लोग जो है वो तेलुगु, उर्दू, इन सभी भाषाओं में बात करते हैं हैदराबाद में। कुचिपुड़ी जो है वहाँ का मोस्ट पॉपुलर डांस है आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश जो है ब्रास और कॉपर पेपर पर नक्काशी किया जाता है। आंध्र प्रदेश के फेमस टेंपल की बात की जाए तो वेंकटेश्वर टेंपल है, जो काफ़ी फेमस है, जो तिरुपति में पड़ता है, जिसे प्लिग्रिमेज सेंटर भी कहा जाता है। प्लिग्रिमेज सेंटर का मतलब होता है कि वैसे लोग जो तीर्थ स्थल के लिए जाते हैं, प्लिग्रिमेज का मतलब होता है तीर्थ स्थल, जो तीर्थ यात्री है वहाँ पर जाते हैं, विजिट करते हैं उस मंदिर में। एवरी ईयर, हर साल लाखों लोग वेंकटेश्वर टेंपल जाते हैं, जो काफ़ी प्रसिद्ध है। तो हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है तेलंगाना। तेलंगाना जो है वो आंध्र प्रदेश से निकला हुआ नया स्टेट है, नया राज्य है। यहाँ पर भी लगभग लोग किसान है, फार्मर्स है। तेलंगाना के कैपिटल की बात की जाए तो हैदराबाद है। तेलंगाना वहाँ के मॉन्यूमेंट्स के लिए जाना जाता है, इमारत के लिए जाना जाता है, स्मारक के लिए जाना जाता है। वहाँ का चार मीनार जो है काफ़ी फेमस है पूरी दुनिया में। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है वो साउदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, भारतीय प्रायद्वीप, इंडियन पेनिनसुला से घिरा हुआ है साउदर्न मोस्ट पार्ट से। और उनके आसपास के बॉर्डर की बात की जाए, आसपास की सीमाओं की बात की जाए तो पुडुचेरी, केरला, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश है। तमिलनाडु में बहुत ही वेल डेवलप्ड इंडस्ट्री, बहुत सारे कारखाने हैं, जैसे कॉटन, टेक्सटाइल, हैंडलूम, ये सब कारखाने जो है काफ़ी प्रसिद्ध है। इसी के लिए ये तमिलनाडु जाना जाता है। तमिलनाडु के कैपिटल की बात की जाए तो चेन्नई है, जो इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेंटर भी कहा जाता है। तमिलनाडु में कांचीपुरम का एक फेमस सिल्क साड़ी है जो काफ़ी फेमस है। तमिलनाडु में लगभग लोग तमिल लैंग्वेज में बातें करते हैं, और लगभग जो लोग हैं वहाँ पर धोती और लुंगी और शर्ट इस तरह के कपड़े में देखे जाते हैं। लोग एक गाना भी सुने होंगे, लुंगी डांस। तो ये जो है वो लुंगी डांस, ये एक्चुअल में तमिलनाडु के ऊपर ही बेस्ड था, इसी के अकॉर्डिंग ही वहाँ पर ड्रेस को दिखाया गया। उसमें वहाँ पर महिलाएं जो है वो साड़ी पहनती हैं। तमिलनाडु के मेन फेस्टिवल, मुख्य त्यौहार की बात की जाए तो पोंगल है, और भरतनाट्यम जो है वहाँ का मोस्ट पॉपुलर डांस फॉर्म है तमिलनाडु का, जो काफ़ी प्रचलित है तमिलनाडु में, भरतनाट्यम। तमिलनाडु मंदिरों के लिए भी जाना जाता है। तमिलनाडु में कई सारे टेम्पल्स है, जैसे वहाँ पर कुछ फेमस टेम्पल टाउन्स की बात की जाए तो मदुरई और तंजावुर है। आप यहाँ पर तंजावुर के बृहदेश्वर टेम्पल को यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं एक्सरसाइजेस की ओर। तो सेक्शन 1 में तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ए प्लेट्यू। प्लेट्यू क्या है, पठार क्या है। तो क्वेश्चन
क्या है, व्हाट इज़ ए प्लेट्यू, पठार क्या है? तो प्लेट्यू क्या है, एक एलिवेटेड लैंड है जो फ्लैट होता है, जो बाउंडेड बाय स्टेप स्लोप्स ऑन वन और मोर साइड्स। ये प्लेट्यू इज ऑल्सो कॉल्ड अ टेबल लैंड, प्लेट्यू को टेबल लैंड भी कहा जाता है। और प्लेट्यू जो है वो पृथ्वी का लगभग 45% हिस्सा जो है वो कवर करता है, घेरे हुए रहता है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, प्लेट्यू वाला क्षेत्र आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो क्षेत्र हो गया ये ये जो आप देख रहे हैं ज़मीन से थोड़ा सा उठा हुआ हिस्सा, ठीक है, ये इसे को ही हम कहते हैं प्लेट्यू, पठार कहते हैं। अब आप अच्छे से समझ गए, इसे हम टेबल लैंड भी कहते हैं क्योंकि ये उठा हुआ भाग होता है पृथ्वी के। और ये क्या है, लगभग पृथ्वी का 45% हिस्सा जो है वो प्लेट्यू ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है तमिलनाडु के फेमस, में आपको तमिलनाडु के टेम्पल टाउन्स के बारे में बताना है। तो मदुरई हो गया, तिरुवनमलाई हो गया, कुंभकोणम हो गया, कांचीपुरम हो गया। बी वाले में आपको टिक द करेक्ट आंसर को चूज करना है। तो पहला क्वेश्चन है प्लेट्यू इज ऑल्सो नोन एज, पठार को और हम लोग क्या कहते हैं, तो टेबल लैंड कहते हैं। पहला ऑप्शन का ए होगा। सेकंड क्वेश्चन में जमशेदपुर, सिंदरी, धनबाद जो है ये इंडस्ट्रियल सिटीज़ जो है वो कहाँ पर है, झारखंड में ये पड़ता है। सी वाले में आपको ऑड वन को आउट करना है, सर्कल करना है। जैसे यहाँ पर आंसर होगा पहला का रांची। इन सभी में स्टेट जो है वो सभी से अलग है क्योंकि ये स्टेट के अंदर में ही ये सारा चीज़ आ रहा है। सेकंड वाले क्वेश्चन में नागपुर, पुणे, नासिक जो है ये महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है और वेलोर क्या है, अलग है। थर्ड वाले क्वेश्चन में सिल्क साड़ी, टेम्पल, तंजावुर पेंटिंग और स्टेचू जो है ये सब तमिलनाडु का क्षेत्र है और कलमकारी जो है वो अलग जगह का है। महानदी, गोदावरी और कृष्णा, इसमें नर्मदा जो है वो इन सभी रिवर में अलग है। सेकंड वाले क्वेश्चन में सेक्शन 2 में आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो पहला क्वेश्चन है देयर आर सेवरल डैश रेंजेस इन द प्लेट्यू रीजन, प्लेट्यू रीजन में क्या है, तो कई सारे हिल रेंजेस है, पर्वत श्रृंखला है। सेकंड क्वेश्चन में द गोदावरी इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द डेक्कन प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू में सबसे लंबी नदी जो है वो गोदावरी है। झारखंड एंड हैज़ वास्ट मिनरल्स, वेल्थ एंड फॉरेस्ट, झारखंड जो है खनिज और फॉरेस्ट जंगल के लिए जाना जाता है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन बेंगलुरु इज़ द कैपिटल ऑफ कर्नाटका, बेंगलुरु जो है कैपिटल है कर्नाटका का। यहाँ पर ट्रू और फॉल्स बताना है। द प्लेट्यू रीजन इज सैंडी एंड फ्लैट, प्लेट्यू रीजन जो है वो सैंडी और फ्लैट है, रेतीला है और समतल है, तो यह फॉल्स होगा। सेकेंड वाले क्वेश्चन में द जॉग फॉल्स आर इन कर्नाटका, जॉग फॉल्स जो है वो कर्नाटका में, तो यस ट्रू। थर्ड वाला क्वेश्चन है तमाशा इज़ अ पॉपुलर डांस ड्रामा ऑफ महाराष्ट्र, यस तमाशा जो है पॉपुलर डांस ड्रामा है जो महाराष्ट्र का है, ट्रू। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है आंध्र प्रदेश इज़ द न्यूएस्ट स्टेट इन इंडिया, तो यहाँ पर होगा फॉल्स। आंध्र प्रदेश क्या नया राज्य है, तो नहीं, फॉल्स। अब बढ़ते लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है राइट ए स्पेशल फीचर ईच अबाउट द टू रीजन्स इन द सेंट्रल हाईलैंड, सेंट्रल हाईलैंड के स्पेशल फीचर के बारे में बताना है। तो इसका आंसर होगा द सेंट्रल हाईलैंड आर वन ऑफ द मेन डिवीजन ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू, सेंट्रल हाईलैंड जो है वो मुख्य डिवीजन है पेनिनसुलर प्लेट्यू का, प्रायद्वीपीय पठार का। सेकंड पॉइंट होगा इट कॉम्प्राइजेज प्लेट्यूज लाइक छोटा नागपुर और मालवा प्लेट्यू, सेंट्रल हाईलैंड जो है वो दो भागों में बटा हुआ है, दो प्लेट्यू में बटा हुआ है, छोटा नागपुर प्लेट्यू और मालवा प्लेट्यू में। थर्ड पॉइंट इज दैट दे आर रादर वाइडर एंड ब्रॉडर इन द वेस्ट एंड इन द ईस्ट, ये चौड़ा है और ये वेस्ट एंड ईस्ट की तरफ फैला हुआ और चौड़ा है, संकीर्ण के अलावा ये संकीर्ण के अलावा वेस्ट और ईस्ट की तरफ लंबा और चौड़ा है। सेंट्रल हाईलैंड कई सारे राज्यों को कवर करता है जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात। सेंट्रल हाईलैंड में कई सारी महत्वपूर्ण नदियां हैं, इंपॉर्टेंट रिवर्स है, जैसे चंबल हो गया, द सिंध हो गया, द बेतवा हो गया, द केन हो गया, तो ये सारी नदियां जो है वहाँ के इंपॉर्टेंट रिवर है सेंट्रल हाईलैंड के। क्वेश्चन नंबर 2 विच इज़ महाराष्ट्र फेमस फॉर, महाराष्ट्र जो है वो किस लिए फेमस है, किस लिए प्रचलित है। आंसर होगा महाराष्ट्र इज फेमस फॉर इट्स अमेजिंग नेचुरल ब्यूटी एंड रिच कल्चरल हेरिटेज एंड ऑल्सो फॉर इट्स डांस एंड म्यूजिक। महाराष्ट्र जो है वो प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है और वहाँ के कल्चरल हेरिटेज के वजह से भी जाना, वहाँ के रीति रिवाजों की वजह से भी जाना, और साथ ही वहाँ पर म्यूजिक और डांस की वजह से भी महाराष्ट्र जो है वो काफ़ी प्रचलित है। महाराष्ट्र में कई सारे इंडस्ट्रीज़ देखने को मिलते हैं, कई सारे कारखाने जो है वो देखने को मिलते हैं। एंड महाराष्ट्र जो है टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए सबसे ज़्यादा प्रचलित है, सबसे ज़्यादा लोग जो है घूमने के लिए महाराष्ट्र ही घूमने के लिए जाते हैं, मुंबई ही घूमने के लिए। एंड महाराष्ट्र जो है सबसे ज़्यादा पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन महाराष्ट्र जो है पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग घूमने के ख्याल से भी जाते हैं।
थर्ड क्वेश्चन है स्टेट सम प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट इन कर्नाटका। कर्नाटका में वैसे जगहों के बारे में बताएं जहां पर लोग घूमने के लिए जाते हैं। तो कर्नाटका के टूरिस्ट इंटरेस्ट की बात की जाए तो कई सारे प्लेसेस हैं जहां पर लोग घूमने के लिए जाते हैं, जैसे मैसूर पैलेस, लाल बाग बोटेनिकल गार्डन, श्री विरूपक्ष टेम्पल, हम्पी का तो चित्र जो है वो नोट पे, इंडियन करेंसी नोट पर भी छपा हुआ होता है। तो ये सब जगह जो है कर्नाटका में लोग जाते हैं घूमने के लिए। इस चैप्टर का सबसे अंतिम क्वेश्चन है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन तमिलनाडु। तमिलनाडु के ऊपर एक छोटा सा नोट लिखना है। तो तमिलनाडु स्टेट ऑफ इंडिया लोकेटेड इन द एक्सट्रीम साउथ ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। तमिलनाडु जो है एक्सट्रीम साउथ वाले हिस्से में पड़ता है। तमिलनाडु जो है वो सब कॉन्टिनेंट के एक्सट्रीम साउथ वाले हिस्से में पड़ता है। तमिलनाडु जो है वो ईस्ट की तरफ इंडियन ओशियन से घिरा हुआ है और साउथ की तरफ केरला से घिरा हुआ है और वेस्ट की तरफ कर्नाटका से घिरा हुआ है, फॉर्मरली मैसूर टू द नॉर्थ वेस्ट, एंड नॉर्थ से आंध्र प्रदेश से वो घिरा हुआ है। तो यहीं पर ये चैप्टर एंड हुआ और इनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस भी कंप्लीट हुए। इस चैप्टर से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उस टॉपिक को अगले चैप्टर में इंक्लूड कर सकता हूं। अगर आप लोगों ने ऑनलाइन अध्ययन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को बोले सब्सक्राइब करने के लिए, और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है वो टाइम पर मिलता रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो के साथ। गुड बाय।